कथा ऐसी आती है कि लक्ष्मी जी ही सबरी बनी। भगवान की प्रियतमा लक्ष्मी ही सबरी बनी, एक कथा ऐसी है। एक समय की बात है, चित्रकूट में एक संत विराजते थे, बड़े नामजाप, बड़े त्यागी, तपस्वी, भजन आनंदी संत थे। और भगवान नारायण कभी कभी उनके पास सत्संग के लिए जाते थे, बैठकर खूब चर्चा होती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने पूछा, महाराज कहाँ जाते हो? अरे बोले, चित्रकूट धाम में एक बड़े त्यागी तपस्वी महात्मा रहते हैं, एक लंगोटी है बस, अखंड विभूति चढ़ाए हुए, एक ब्रह्म पात्र उनके पास, कोई संग्रह परिग्रह नहीं, अहर्निश राम राम करते हैं, बड़े तपस्वी, बड़े फक्कड़ संत हैं, उनका दर्शन करने जाते। भगवान बोले, हमको भी बड़ी शांति मिलती उनके पास बैठने से। लक्ष्मी जी बोली, वाह, अकेले अकेले चले जाते हो, हमको तो ले नहीं चलते हो, हमको भी ले चलो। भगवान बोले, तुम वहां चलने की हट मत करो, क्यों? वो महात्मा हैं, अक्खड़ हैं स्वभाव के, थोड़े से माई दाई से तो बहुत दूर रहते हैं, और तुम इस स्वरूप में जाओगी तो वो तो पता नहीं क्या बोलने लग जाए, तुम नाराज हो जाओ तो ठीक नहीं। इसलिए एकांत वासा, झगड़ा ना झांसा, हम अकेले जाते हैं, किसी पार्षद को भी साथ लेके नहीं जाते हैं, तुम चक्कर में मत पड़ो। कहा नहीं नहीं नहीं, हम तो चलेंगे आपके साथ, तो चलो। तो जैसे ही गई, महाराज अपनी धूनी पर बैठे थे, लक्ष्मी जी को देख करके ठाकुर जी पर बिगड़ पड़े, बोले ये कौन आया है? अरे ये कौन आया है? ये भगवती महालक्ष्मी है, वैकुंठ के अधिष्ठात्री। ठीक है ठीक है, वैकुंठ के अधिष्ठात्री तो वैकुंठ में रहती, यहाँ क्यों आई है? अरे हम लोग फक्कड़ बाबा जी एक लंगोटी लगा के रहते हैं, यहाँ माई दाई का क्या काम? वहीं बैठो वहीं बैठो वहीं बैठो। उनकी तरफ सीखते देखा भी नहीं, बेचारी लक्ष्मी जी पेड़ के नीचे बैठ गई, प्रेम से सत्संग करते रहे। लक्ष्मी जी के मन में आया कि मेरी कृपा कटाक्ष की चाहना बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े सिद्ध करते हैं, पर धन्य है, बड़ा वीतराग महात्मा है, इसने लक्ष्मी का परिचय प्राप्त करके भी हमारी तरफ देखा नहीं आंख उठा के। तो लक्ष्मी जी की श्रद्धा जम गई। त्याग से श्रद्धा जमती ना, तो महात्मा की त्याग वृत्ति से लक्ष्मी जी की श्रद्धा जम गई। लक्ष्मी जी बोली, भले ही दूर बैठ के हमें सत्संग सुनने को मिल जाए, पर हम चलेंगे, अब जब भी आप चलो तो हमको छोड़ के मत जाना। तो इससे लक्ष्मी जी, कभी कभी लक्ष्मी जी भी चली आती। एक दिन लक्ष्मी जी ने कहा, महाराज ऐसे संत के चरण कहीं बैकुंठ में पड़ जाएं तो हमारा बैकुंठ धन्य हो जाए, एक दिन इनका न्योता कर लो ना। भगवान हंसने लगे, बोले, देखो लक्ष्मी जी, साधु जोगी अग्निजल इनकी उल्टी रीत, परशुराम बच के रहो, थोड़ी कीजिए प्रीत। इनसे थोड़ा सावधान होकर प्रेम करना चाहिए। ज्यादा महात्माओं को घर मत बुलाओ, यहीं से हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं, वहीं जाके पता नहीं क्या करने लग जाएं। नहीं नहीं महाराज, कुछ भी हो, ऐसे महात्मा को तो जरूर बुलाना चाहिए। बोले ठीक है। ठाकुर जी ने कहा, महाराज आप वैकुंठ को अपनी चरण रस से पवित्र करें, रमा वैकुंठ पधारें। बोले, महाराज वहां तो बिना मरे कोई जाता नहीं, हम तो यहाँ भजन कर रहे हैं। बोले, कोई बात नहीं, गरुड़ जी आपको ले जाएंगे, मेरा संकल्प है तो आप इस शरीर से भी वहां जा सकते हैं। हाँ चलो ठीक है। सब तरह की रसोई लक्ष्मी जी ने अपने हाथ से बनाई, और जब संत को परोसना शुरू किया तो जैसी कढ़ी पकौड़ी भात वगैरह आया, सोई त्यागी जी नाराज हो गए। बोले, रे वाह, हम जब से साधु बने हैं किसी गृहस्थ के हाथ का हमने कच्चा भोजन नहीं किया, फल खा लिए बात अलग है, हम त्यागी तपस्वी महात्मा ये दाल भात बना के ले आई माई दाई, हम तो नहीं खाते हैं, नहीं खाएंगे, हम केवल फलाहार करेंगे, फल खाएंगे, ये कच्ची रसोई बना के ले आई। लक्ष्मी जी अब नाराज हो गई, बोले, रे अब तो ज्यादा ही त्याग वृत्ति दिखा रहे महात्मा। इनसे पूछे हो कि रोज भोग किसका लगाते हो? हमको ही तो भोग लगा के हमारा प्रसाद पाते हो, तो हमारा जूठा खाते हो तब तो कुछ नहीं, तो आज हमने न्योता क्या कर लिया कि आफत आ गई। कहते तुम गृहस्थ हो, हम विरक्त महात्मा हैं, तुम्हारे घर की रोटी कैसे खाएंगे? लक्ष्मी जी नाराज हो गई। बोले, तुम तिरस्कार कर रहे हो ना,
हमारा और यहाँ के अन्न का, तो मैं शाप देती हूं तुमको रोटी पर रोटी धर के खाने को नहीं मिलेगी। तो रोटी के ऊपर रोटी धर के खाने को नहीं मिलेगी, ऐसे ही रहोगे, मतलब संग्रह परिग्रह से मुक्त रहोगे, न कपड़ा न लत्ता, ऐसी रहोगे, जैसे हो वैसे ही रहोगे, और रोटी पर रोटी धर के खाने को नहीं मिलेगी। महात्मा बड़ी जोर से ऐसे बोले, माता जी आपने बड़ी कृपा कर दी। कई महात्मा भजन करते करते चमक दमक में आ जाते हैं, आपने बढ़िया आशीर्वाद दे दिया कि ऐसे ही रहोगे। तो हम तो ऐसे ही रहना ही चाहते हैं, ऐसी ही त्याग वृत्ति में रहें, राम राम करें। और महाराज आपने कहा रोटी पर रोटी धर के खाने को नहीं मिलेगी, तो हम तो वैसे ही जंगल में रहते हैं, रोटी पर रोटी धरने की फुर्सत कहाँ है कि हलवा खाएं, पकौड़ी खाएं, पूड़ी खाएं, ये फुर्सत हमको कहाँ है। हम रोटी पर रोटी धरेंगे ही क्यों, पाव आध सेर आटे का एक टिक्कड़ बना के धूना में डाल देंगे, सिद्ध हो जाएगा तो पालेंगे। बस सवा सेर आटे का एक टिक्कड़ बना लेते महात्मा लोग, एक टिक्कड़ में तो कितने मूर्ति पा जाते हैं। बोले हम रोटी पर रोटी धरेंगे क्यों, एक ही मोटा टिक्कड़ बना लेंगे और धूनी में सिद्ध करके ठाकुर जी को भोग लगा के पा लिया करेंगे। अच्छा हुआ तुमने रोटी पर रोटी धरने को मना कर दिया, अच्छा हुआ, तो हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन तुमने मर्यादा का अतिक्रमण किया है। पहले तो हम कभी किसी के घर जाते नहीं, बहुत हट करके बुला के लाई, अब बुला करके यही सम्मान किया तुमने, हमको शाप दे दिया। हम भी शाप देते हैं, तुमको एक अंश से सवर कुल में जन्म लेना पड़ेगा, और फिर संतों के यहाँ झाड़ू लगा लगा करके, लकड़ी बीन बीन करके संतों की कृपा से भक्ति प्राप्त करोगी, तब पुनः भगवान के वैकुंठ को प्राप्त करोगी। नहीं तो तुम्हें भी संतों की ही सेवा से लक्ष्मी जी बोली चलो आपने बड़ी कृपा की, और वही लक्ष्मी जी एक अंश से सबरी माता बनी। सबरी जी की आयु, राम जी जब उनका दर्शन करने आए हैं तब सबरी जी की आयु हजारों वर्ष की आयु है। 10,000 वर्ष तक तो सबरी जी को प्रतीक्षा करते हो गया था। कितने हजार वर्ष, 10,000 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद राम जी आए, और उसके पहले बहुत बड़ी आयु है, हजारों वर्ष की आयु है सबरी की। राम जी तो अभी 50 वर्ष के भी नहीं हुए, बहुत छोटे हैं आयु में राम जी। 22 वर्ष के हैं राम जी वनवास के काल में, और ये तो हजारों साल की आयु है सबरी माता की। और वेपमानाम तपस्विनी, कांप रही है, तपोधना है, केस जटाओं के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं, वृद्धा है सबरी। और उस वृद्धा सबरी को राम जी क्या कह रहे हैं, क्या है,